बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान की अदालतों से कुछ बहुत बड़ी खबरें आई हैं। एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कल ये फैसला किया कि एजेंसियों की मुदाखलत पर अब इदारा जाती रद्द अमल दिया जाएगा और एजेंसियों की मुदाखलत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक स्टैंड लिया। अब उस इकदाम को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मिजाज भी बदल चुका है और आज पाकिस्तान की एजेंसीज पर कुछ बहुत बड़े सवालात उठे हैं। एजेंसियों को आज कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल, इस मामले पर भी एक बड़ी अनहोनी हुई है और एक मर्तबा फिर मामला लटका है या फिर मामला हल होने की तरफ बढ़ रहा है। इस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। हसन न्याजी के वालिद अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आबदीदा हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा जिंदा भी है या मर गया है। इसके साथ ही साथ इद्दत में निकाह केस के हवाले से जो जमानतें हैं उन पर भी डिटेल्स कुछ ऐसी हैं जो आपके सामने रखनी है। उस केस की समाअत भी है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जिसमें इमरान खान साहब को सजा देना अब मकसूद है क्योंकि पिछले केसेस उड़ने जा रहे हैं, तो अगला केस पहले से तैयार है। उस केस में जमानत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंची है और इस सब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब बहुत सी उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैदा हो चुकी हैं। मैं ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा क्योंकि इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो जो है मैच फंसा हुआ है और जो जुडिशरी है उसमें भी बहुत सी आवाज़ें उठ चुकी हैं और बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं और जुडिशरी भी एक तरह का स्टैंड ले चुकी है। तो इस सब में अब इमरान खान साहब के लिए क्या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान का मुक्तदर हल्के, उनके हवाले से तो ये बात बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर क्लेम कर चुके हैं कि इमरान खान साहब के लिए अब कोई रिलीफ नहीं, उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं, बल्कि अब इमरान खान को बताया जाएगा कि जेल होती क्या है। और इमरान खान साहब ने जिस तरह से कहा कि ईद से पहले दी गई मेरी स्टेटमेंट्स की वजह से ईद के 2-3 दिन बाद जो समाअत हुई उसमें दीवारें खड़ी कर दी गई, 9-9 फुट की शीशे की दीवारें, लकड़ी की दीवारें, जो कि बाद में एहतसाब अदालत के जज को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो दीवारें गिराने का हुक्म दे दिया। और फिर इमरान खान साहब की कल गुफ्तगू नहीं करवाई गई साफियों से, लेकिन फिर एहतजाज पर बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद इमरान खान साहब जो है उनकी गुफ्तगू करवाई गई थी। अब यहाँ पर मैं नाज़रीन इकराम आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लगातार बहुत सी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं और पीडीएम वाले जो हैं राना सनाउल्लाह साहब तो पहले से ही कहते हैं कि इमरान खान ने हमें फांसियां दे देनी थी अगर ऐसा होता। और इमरान खान सऊदीया से जब वापस आए तो उन्होंने पहली बात ये की कि वहाँ का निज़ाम बड़ा अच्छा है, जो वहाँ पर जुर्म करता है उसे फांसी दे दी जाती है, काम ही ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊँ कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब, जिनकी पहली गलती तो ये थी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, और उससे भी बड़ी गलती ये थी कि गलत वक्त पे पीटीआई को छोड़ दिया क्योंकि उसके कुछ ही अरसे के बाद पीटीआई का सितारा भी अरूज पे जा पहुंचा। नदीम अफजल चंद साहब जाहिर बात है एक्सपीरियंस्ड सियासतदान है और मंजे हुए सियासतदान है, अच्छी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपसे गलत फैसले हो जाते हैं पॉलिटिकल। अब नदीम अफजल चंद ने पीटीआई के रहनुमा इमरान खान साहब जो हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से एक इंकशाफ किया है और इन्होंने कहा है कि पीटीआई हुकूमत बनाने की दावत दी गई थी जिसके लिए वो खुद तहरीक इंसाफ के पास गए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया। यानी ये चीज़ इन्होंने वाजे कर दिया है कि इमरान खान ने मखलूत हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया। खान के पास ऑप्शन था इस मरतबा भी हुकूमत बनाने का। उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी जमात गलती पर गलती कर रही है। इन्होंने इंकशाफ किया कि खुद बानी पीटीआई को कहते सुना है कि ऑपोजिशन को फांसी लगा देते हैं। तो जाहिर बात है ये बेसिकली जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि हमने तो अपनी जानें बचाई हैं, हमने तो ये सारा मामला किया है। ऑल्दो अब आपको पता है किस तरह की चीज़ है, बल्कि हामिद खान साहब हैं और सेनेटर भी बन चुके हैं, पीटीआई की लीगल टीम के हेड भी हैं। इन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब डील के तहत बाहर तो आ सकते हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब आज डील करना चाहें तो वो डील के तहत बाहर आ जाएं, मगर ऐसा करने से इमरान खान साहब को सियासी नुकसान होगा। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात हमारे लिए मसला तो बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कल कि कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात करेंगे तो कौम को आगाह करेंगे और हम मज़ाहमत नहीं कर रहे और हम मफाहमत से इनकार भी नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि एक जानिब राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जी मुज़ाकरात अगर पीटीआई हमारे साथ करे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देंगे, रिहाई कौन सी कोई बहुत बड़ी बात है, इमरान खान की रिहाई भी हम मुमकिन बना देंगे एंड ऑल ऑफ दैट। राना सना साहब ये कह चुके हैं। पीटीआई ने जब मुज़ाकरात को लात मारी तो अब अंगूर खट्टे हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता
तारड़ ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात का तासुर बिल्कुल गलत है। बानी पीटीआई को हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं की गई। अब तो आपने यही कहना है, पीपल्स पार्टी पहले ये बात कर चुकी है और नदीम अफजल चंद साहब का मैं आपको बता चुका हूं कि हुकूमत की ऑफर भी लेकर इमरान खान साहब के पास चले गए तो बाकी बातें तो दूर की पीछे रह जाती हैं ना। अब जरा आ जाते हैं इंपॉर्टेंट केसेस के हवाले से जो डिटेल्स आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का निजी लैब से तिबी मुआयना कराने की हिदायत की है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि स्टेट काउंसिल ने अदालत को बताया कि एडवोकेट जनरल आज यहाँ नहीं है, मैं दोबारा माजरत करता हूँ। और इस सब में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि एडवोकेट जनरल को कहा था कि हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना इस्लामाबाद की निजी लैब से कराने की हिदायत की और आइंदा समाअत तक मुआयना करा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया। अदालत ने पीर तक बुशरा बीबी के टेस्ट करा के रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इद्दत में निकाह केस में इमरान खान साहब को सजा हुई है, लेकिन जो डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते हैं ये लोग, वो आपको पता है। और वो प्रोसिक्यूटर जिसे हुकूमत जो है वो भारी भरकम फीसें देती है, वही प्रोसिक्यूटर खावर मानिका का वकील भी बन जाता है। ये भी हमारे मुल्क के अंदर होता है। अब इद्दत केस की दोबारा समाअत जब शुरू हुई तो खावर मानिका के वकील जो हैं वो पेश नहीं हुए और राजा रिजवान अब्बासी साहब जो हैं उनके जूनियर वकील ने जूनियर वकील भेजा और जूनियर वकील ने जाके क्या कहा कि जी इस्तदाम करते हैं कि ये आगे कर दें। तहरीक इंसाफ के हवाले से ये सारी चीज़ें आपके सामने। और इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत और सेशन अदालत ने यह फैसला किया है कि हमने ये अपीलें जो है मेरिट पर सुनकर फैसला करना है। इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा जो है वो मुअत्तल तो अभी नहीं की जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आगे चलकर किस तरफ को जाती हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो जिस कदर ये अपना रहे हैं, ये वो कोशिश कर रहे हैं कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स जितने ये अपना सकें ये अपनाते रहें। अब जरा आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत जो अडियाला जेल में लगती है उसमें इमरान खान साहब को सजा देने के लिए गवाहों के बयानात भी कलमबंद हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर जिरा भी हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, इंपॉर्टेंट नुक्ता ये है, जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने बाकी केसेस में रिहा हो जाना है। अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो है वो उनके हवाले से एक जज साहब जो है मॉनिटरिंग जज, उनके हवाले से ये जराए बता रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही है कि इन्होंने इंसाफ का कत्ल किया है। इंसाफ क्या करना था और अबुल असनाद जुल्करनैन साहब के हवाले से सिफारिश कर दी गई है मॉनिटरिंग जज की तरफ से कि इन्हें इनके पेरेंट डिपार्टमेंट लाहौर हाई कोर्ट वापस भेजें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इस्लामाबाद के अंदर। और ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डटी हुई है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुदाखलत एजेंसियों की जो है उसके ऊपर बड़े सख्त तरीन फैसले लेने का एक उन्होंने असूली मौक़िफ़ जो है वो अपना लिया हुआ है। अब इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस जिसका ट्रायल चल रहा है उसमें ज़मानत के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है। अब इस रेफरेंस में जमानत की दरखास्त पर समाअत जो है वो हुई। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज अदालत में पेश ना हुए, केस मुकर्रर होने से मुतल्लिक मालूम नहीं हो सका, अमजद परवेज नहीं आ सके। नैब ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी, वही जो इद्दत केस में हो रहा है वही यहाँ पर किया। अच्छा, अब यहाँ पर जस्टिस आमिर फारूक साहब भी आज उन्होंने बात कही कि जमानत की दरखास्त है हर हफ्ते ऑटोमेटिक मुकर्रर होती है। आज हम बानी पीटीआई के वकील के दलाइल सुनेंगे। जमानत की दरखास्त पर आप ऐसे ना करें। तफ्तीशी अफसर कहाँ है, तफ्तीशी अफसर क्यों मौजूद नहीं, क्या हम तफ्तीशी अफसर के वारंट जारी कर दें। आज बदले बदले तो जस्टिस आमिर फारूक भी नजर आए। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि 190 मिलियन पाउंड केस में समाअत जो जमानत की है वो मुलतवी नहीं हुई, बल्कि कहा गया कि इमरान खान से साहब के वकील तो आज दलाइल देना, काम तो आगे चले। अब 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में इमरान खान की जमानत की दरखास्त पर वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल में बताया कि NCA ने बरतानिया में रकम मुंजमद की जो मुआहदे के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की गई। 190 मिलियन पाउंड की मुंजमद करदा रकम मुआहदे के तहत सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे आ गई, जिस पर लतीफ़ खोसा ने बताया कि एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, उस पर दस्तखत हुए। शहजाद अकबर दस्तखती थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फिर इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट की मर्जी भी इसमें शामिल थी। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अकाउंट खोल रखा था, मैं उस मुतल्लिक बताता हूँ। तो जाहिर बात है ये केस जो है ये भी बड़ी आसानी से उड़ जाना है और इसके अंदर भी इमरान खान साहब जो हैं उन्हें अनकरीब आप ये देखेंगे कि जमानत मिल जानी है। मैक्सिमम इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जरा नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखना इस वक्त ज़रूरी हैं। एक जानिब तो काजी फाइज़ ईसा बलोचिस्तान से हैं, तो उनके अपने होम ग्राउंड से एक और चैलेंज उन्हें दरपेश है। अदलिया में मुबैना मुदाखलत का मामला इतनी ईजीली थमने वाला है कोई नहीं। तो अदलिया में मुबैना मुदाखलत के मामले पर बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी हैं। बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने अपनी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा करते हुए मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। और इस सब के अंदर
अंदर यह भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत का कमीशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम नहीं किया, तो उसे कलअदम करार दिया जाए और अदलिया की उमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। बिग डेवलपमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का जो ट्रायल है उस केस की समाअत का मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने मरकजी दरखास्त गुजारों के एतराज के बाद मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत इलाली ने एतजाज एहसन से दिलचस्प मुकालमा भी किया। एतजाज एहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब एक मामले को तय कर दे उसे नहीं छेड़ा जा सकता। शेर को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। जस्टिस मुसर्रत इलाली ने जवाब में कहा कि हमें अपनी ताकत का मुकम्मल इदराक है बैरिस्टर साहब। दूसरी जानिब समाअत के दौरान हफीजुल्लाह नियाजी साहब, जिनके बेटे आपको पता है हसन नियाजी साहब मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में, और अभी रिसेंटली पिछले जुमेरात को इनकी मुलाकात नहीं करवाई गई इबाद फारूक के साथ और हसन नियाजी के साथ, और इन्हें लगा कि शायद ये जी थोड़ा तंग करने के लिए हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि जिन मिलिट्री कोर्ट्स में तहवील में लोगों के अहले खाना जाके मिले, उन्होंने बताया कि इबाद फारूक और हसन नियाजी को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। समाअत के दौरान सहाफ़ी जो है हफीजुल्लाह नियाजी साहब वो जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा हसन नियाजी लापता है, मेरी उससे मुलाकात नहीं हो रही, मुझे रात को नींद नहीं आती। हफीजुल्लाह नियाजी ने, एक बेबस बाप ने, अदालत के सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि मेरे बेटे से मुलाकात करवाई जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हसन नियाजी के बारे में तफसीलात मालूम करके आगाह करने की हिदायत तो कर दी, लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने ये बात भी की है अदालत के बाहर, एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल है कि अगर मेरे बेटे को मार दिया तो बता दो, मुझे पता ही नहीं मेरा बेटा जिंदा है या नहीं, मेरी मुलाकात करा दो, अगर जिंदा है तो मुझे तसल्ली हो जाएगी एक मजलूम बाप को, एक लाचार बाप को, और अगर मर गया तो बता दो ना कम से कम मुझे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जाहिर बात है तकलीफ दे चीज़ है। अब जरा आगे बढ़ते हैं क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि मैंने जिस तरह कहा ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस वक्त एक मुख्तलिफ मिजाज में नजर आ रही है, तो बलोच तलबा की बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज जो रिमार्क्स दे दिए हैं वो तबाहकुन है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि एक घर का मर्द है, उसका भाई लापता है, उसकी बहन बेटी पर क्या गुजर रही है। एक कमेटी बनाई जिसमें 3 DG ISI, DG IB और DG MI थे, उनसे मुतल्लिक बताएं कि उस कमेटी ने क्या किया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इसके हवाले से हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि आप जो ऑर्डर में तरमीम कराना चाहते हैं मुतफर्रिक दरखास्त दायर करें। अब इस सब के अंदर अहम रिमार्क्स क्या थे? हर इदारे ने अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है, अदालत ने भी अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। कानून के मुताबिक किसी भी मामले को हल करने के हज़ार इशूज़ होते हैं, और इस सब के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बहुत सी बातें कहीं, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी शख्स को उठाने में गलती हुई तो क्या डिपार्टमेंटल एक्शन होता है, क्या आप ऐसा कुछ करते हैं तो अदालत को बताएं, कि आप अगर कुछ गलत करते हैं तो पता करें। अब इस सब के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वालों को तो मुअत्तल कर देते हैं, तो क्या एजेंसियों के अंदर भी कोई जवाबदेह है? अब याद रखिएगा, इन्हीं एजेंसीज की मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस स्टैंड ले चुके हैं और अब इन्हीं एजेंसीज को टफ टाइम देने का भी फैसला कर लिया है। और इस सब के अंदर कहा है कि पुलिस वालों को तो आराम से मुअत्तल कर देते हैं क्योंकि वो जो करते हैं सबके सामने है। क्या एजेंसीज में कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहां पर है जो नजर आए? हर इदारे ने अपने इख्तियारात के मुताबिक काम करना है और आप भी अपने इख्तियारात के मुताबिक काम करें। वहीं दूसरी जानिब एक और केस की भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन्होंने समाअत की, और वो केस था अरशद शरीफ, शहीद समी इब्राहिम और इमरान रियाज के खिलाफ जितने केसेस हैं उनके हवाले से तफसीलात फराहम की जाएं। उसमें भी उन्होंने कहा कि एक वी-लॉग की बुनियाद पर 25 मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। स्टेट के लेवल पर जो भी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है हमने उसे देखना है, यानी स्टेट के लेवल पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हो रहा है, रियासती सतह पर इख्तियारात जो हैं उनका मुकम्मल तौर पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आज टफ टाइम मिला है स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें और एजेंसीज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। ये तो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए फुल कोर्ट का इजलास हुए जिसमें दबंग फैसले हुए, तो आगे चल के यूं लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जहां से सारा 99% खान साहब के केसेस यहीं पे हैं, तो वहां से अब जो मुक्तदरा है उसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।